हेलो लियो, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के 4th वीक की, यानी 24 to 30 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। Knight of Swords, Knight of Wands, the Emperor in reverse, Three of Cups, the Tower, Five of Pentacles, Two of Pentacles, the Star, सो लियो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप किसी जल्दबाजी में नजर आते हैं। आई थिंक आप अपने रिलेशनशिप में कोई फैसला है जो बहुत जल्दी ले रहे हैं, अपने पार्टनर को बिना टाइम दिए हुए। शायद आप उनसे अभी के अभी कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर अभी के अभी कुछ करवाना चाहते हैं जो आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम बनी हुई थी, जो चीज। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप उन्हें छोड़ने का सोच सकते हैं। कोई गलत फैसला आपसे हो सकता है जल्दबाजी में। क्योंकि अगला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है इसके बस में अब कुछ है नहीं। द एम्परर का कार्ड यहाँ रिवर्स में है। द एम्परर जब सीधा होता है इसका मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ, प्राउड, लेकिन ये रिवर्स में है। मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं ये बहुत वीक पड़ चुका है, इसके कंट्रोल से चीजें निकल चुकी हैं। इससे जो खुद पे घमंड था कि इसके कंट्रोल में सब कुछ है और ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से चीजों को चला सकता है, जब चाहे जो कर सकता है, वो कॉन्फिडेंस इसका शेक हो रखा है, शेकन है इस समय। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपको अप्रोच करना चाहता है, आपसे मिलने के लिए लिटरली परेशान है, तरस रहा है, लेकिन इसके बस का नहीं है। यहाँ पे आप उनसे जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। बट देन फिर कुछ प्रॉब्लम उनके रास्ते में है ऐसी, वो इतना वीक फील कर रहे हैं कि वो ये डिसीजन ले नहीं पा रहे।
अगला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। सो 3 ऑफ कप्स के साथ आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके रिलेशनशिप को हम छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। आपके फ्रेंड्स आपके आसपास, आपकी फैमिली आपके आसपास है, आप एंजॉय कर रहे हैं और टाइम अच्छा जा रहा है। फिर यहाँ पे कार्ड है द टावर का, यानी सडन चेंज। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के बगल में द टर्न। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कोई डिसीजन लेंगे या वो कोई डिसीजन लेंगे और ये चेंजेस आपके लाइफ को हमेशा के लिए बदल देंगे, इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदल देंगे। लियोस, अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग और प्रीवियस वीक की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। सो रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है नेक्स्ट कार्ड। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है लियो कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं एंड अब अपने पार्टनर को कह रहे हैं कि मुझे अभी कमिटमेंट चाहिए, और जो दूसरी थर्ड पार्टी है उससे उनको अपना पीछा छुड़ाना होगा या उसे छोड़ना पड़ेगा। बट द एम्परर का कार्ड रिवर्स में है। शायद अब उस रिलेशनशिप में से निकलना उनके बस का है ही नहीं एट दिस पॉइंट, कम से कम इस पॉइंट पे। और आप अपने वार्निंग को लेके, डेडलाइन को लेके बहुत सख्त हो रहे हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है आप सीरियसली उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि आप थर्ड पार्टी में सिचुएशन में नहीं रहना चाहते और थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट भी नहीं होना चाहते, जो कि सही भी है आपके पर्सपेक्टिव से। कोई भी थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट नहीं होना चाहता है, लेकिन अगर आपके पार्टनर की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि उसके इरादे जेन्युइन हैं तो फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ऑफ पेंटिकल्स एक और चीज शो कर रहा है, फाइनेंशियल हार्डशिप, पैसों की कमी आपके पार्टनर को हो सकती है एंड आपको कुछ चाहिए जिसमें पैसे लगते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपके पार्टनर आपको बहुत लंबे समय से प्रॉमिस कर रहे थे कि वो आपके लिए करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे और आपको लग रहा है कि वो सिर्फ आपको एक्सक्यूजेस देते हैं हर बार और देते रहते हैं। इसके वजह से भी आप उनसे ब्रेकअप करने का सोच सकते हैं। ओके, अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको होशियार रहना पड़ेगा लियोस, क्योंकि यहां पे आपको लोग ट्रिक कर सकते हैं इस वीक में, आपके दिमाग में बातें स्टफ कर सकते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पास जो कुछ भी है वो कोई चीट करके आपसे ले सकता है। मैं यहाँ फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ स्पेशली। तो यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो कुछ भी आपके पास है उसको लेके बहुत सीरियस रहिए। मेरे ख्याल से ये भी एक कारण हो सकता है कि द एम्परर इस वक्त आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, किसी तरीके के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से बच रहे हैं वो आपकी तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं। अगर ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन है तो भी इसमें मनी इन्वॉल्व हो सकता है किसी रीजन से। और द स्टार के साथ आपको ये फील हो सकता है कि आपको धोखा मिला है, आपको चीट किया गया है, और मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं लियो। वो आपको इतना वक्त नहीं दे पा रहे, इसके कारण मुझे लग रहा है आप सोच रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं और उनका कोई इरादा नहीं है आपके साथ फ्यूचर का। मुझे लगता नहीं कि ऐसा है एक्चुअली में। द स्टार के साथ आपको सोचना पड़ेगा कि जो आप देख रहे हैं वो सच है या नहीं। सब कुछ आपका इल्यूजन भी हो सकता है। चलिए आपके लिए ऑरेकल कार्ड देखते हैं लियो। मैसेजेस फॉर लियो फॉर द 4th week of September. Excuse me. Charity, prayer and contemplation. Connect with heaven and ask
यू शैल रिसीव। आपको कहा जा रहा है आप प्रे कीजिए, अपना फोकस रखिए स्पिरिचुअलिटी पे इस वक्त, अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं मेंटल लेवल पे तो, और आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन पे फोकस रखिए, जो चीजें आपको चाहिए वो मिलेंगी, आपको हड़बड़ी में डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है लियो। तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।